गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि उस हवेली के तहखाने में कुछ ऐसा था जिसे कोई देखना नहीं चाहता। गांव के बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते, वहां मत जाना। तहखाने में जो गया वो कभी लौटा नहीं। लेकिन निखिल को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वह जिज्ञासु था और सच्चाई जानना चाहता था। एक शाम जब आसमान में हल्की धुंध छाई हुई थी और पेड़ों की शाखाएं हवा में डरावनी आवाज कर रही थीं, निखिल उस हवेली की ओर बढ़ा। हवेली जर्जर हो चुकी थी। दीवारों पर लताएं छड़ी थीं, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और अंदर अंधेरा फैला था। हाथ में टॉर्च लेकर निखिल ने भारी जंग लगे गेट को खोला और अंदर कदम रखा। दरवाजे की चरमराहट पूरे सन्नाटे में गूंज उठी। अंदर टूटी फूटी कुर्सियाँ, बिखरे कागज और मकड़ी के जाले थे। हवा में सीलन की गंध थी। अचानक उसकी नज़र एक संकरी सीढ़ी पर पड़ी जो नीचे की ओर जा रही थी। वहीं तहखाना। निखिल सीढ़ियाँ उतरता गया। नीचे जाते ही चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। तभी पीछे से तेज आवाज आई, धड़ाम। दरवाज़ा बंद हो चुका था। निखिल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से टॉर्च इधर उधर घुमाई। तभी कोने में एक पुराना संदूक दिखाई दिया। जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी संदूक पर डाली, भीतर से धीमी आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। निखिल पीछे हट गया, लेकिन तभी संदूक जोर से खुला और उसमें से धुआं उठने लगा। धुएं के बीच एक औरत का भूत प्रकट हुआ। सफ़ेद फटी हुई साड़ी, लंबे उलझे बाल, चेहरा पीला और आंखें लाल चमक रही थीं। उसकी आवाज़ गूंजी, सालों से मैं यहाँ कैद थी, अब तुम भी यहीं रहोगे। निखिल ने चीखते हुए सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगाई। पुरानी सीढ़ियाँ टूट रही थीं। ऊपर से हवा के साथ दरवाजे चरमरा रहे थे। पीछे भूत उसके पीछे पीछे उड़ता आ रहा था। किसी तरह निखिल ने हवेली का मुख्य दरवाज़ा खोला और बाहर भागा। बाहर सुबह की रोशनी फैल चुकी थी। निखिल ज़मीन पर गिर गया, हाँफते हुए आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, सच में हर रहस्य जानना ज़रूरी नहीं। उस दिन के बाद निखिल ने कभी उस हवेली की तरफ नहीं देखा। लेकिन गांव वाले कहते हैं रात को हवेली से अब भी किसी के कदमों की आवाज़ आती है।